हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद मीणा और आज अपन पढ़ेंगे माल या हाड़ौती का पठार। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्राचीन नाम व क्षेत्र। तो शुरू करते हैं। माल या हाड़ौती का पठार। हाड़ा वंश के द्वारा शासित प्रदेश हाड़ौती कहलाया। कौन सा क्षेत्र? हाड़ा वंश के द्वारा जो शासित प्रदेश था वो हाड़ौती कहलाया। ठीक है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है। ये हाड़ौती का पठार, इस जो मानचित्र में दिख रहा है ना, ये हाड़ौती का पठार है। ठीक है, जिसमें शामिल जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कौन कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जो हाड़ौती में आते हैं या माल प्रदेश भी कहलाते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अपन मालवा प्रदेश में। प्रतापगढ़ व झालावाड़ जिले को मालवा प्रदेश कहा जाता है। जो प्रतापगढ़ व झालावाड़ जिला है उसको मालवा प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश का मालवा का विस्तार है और यहाँ मालवी गाय की नस्ल पाई जाती, इसलिए प्रतापगढ़ व झालावाड़ को मालवा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जो मालवा प्रदेश है यहाँ ये प्रतापगढ़ है और इधर झालावाड़ है। इन दोनों को क्या कहते हैं अपन? मालवा प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ ये प्रदेश है ये मध्य प्रदेश का मालवा प्रदेश है, इसलिए इस दोनों जिलों को अपन क्या बोलते हैं? मालवा प्रदेश। प्रतापगढ़ व झालावाड़ को मालवा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश के मालवा का विस्तार है और यहाँ मालवी गाय पाई जाती है, इसलिए। ठीक है, आगे चलते अपन। अब देखते अपन शेखावटी प्रदेश। ठीक है, शेखावत वंश द्वारा शासित प्रदेश है, उसे शेखावटी कहा जाता है। यानी कि शेखावत वंश द्वारा जो शासित प्रदेश था उसे शेखावटी कहते हैं। ठीक है, शेखावटी में जो शामिल जिले हैं वो है चूरू, सीकर, झुंझुनू। कौन कौन से हैं? चूरू, सीकर व झुंझुनू। ठीक है, यह है शेखावटी प्रदेश के क्षेत्र। ये वाले यहाँ ये सीकर हो गया, ये झुंझुनू हो गया और यहाँ इधर चूरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रदेश है ये किस नाम से जाना गया? शेखावटी क्षेत्र के नाम से। ठीक है, फिर देखते हैं तोरावटी। कांतली के अपवा क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। जो कांतली नदी है ये उसके अपवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन? तोरावटी। कांतली नदी के अपवा क्षेत्र को तोरावटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में तवरों का शासन था। तोरावटी में शामिल जिले कौन कौन से? एक तो सीकर है और एक है झुंझुनू। यानी कि कांतली नदी का जो अपवा क्षेत्र है उसे अपन तोरावटी के नाम से जानते हैं। यहाँ तवरों का शासन था इसलिए इसे तोरावटी कहते हैं। शामिल जिले हैं सीकर व झुंझुनू। कौन कौन से हैं? सीकर व झुंझुनू। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब देखते हैं मरु प्रदेश। राजस्थान के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? मरु कहा जाता है। जो राजस्थान का जो ये पश्चिमी प्रदेश है इसे अपन मरु प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में मुख्यतः मरुद्भिद जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है। जो ये मरुस्थल है यहाँ पर अपन देखते हैं कि अधिकतर यहाँ पर मरुद्भिद जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है। यहाँ कंठीली वनस्पति होती है। जो मरुस्थल में जो शामिल प्रदेश है वो है जोधपुर संभाग। कौन सा है? जोधपुर संभाग, जिसमें आता है जोधपुर आता है, जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है और पाली आता है। ये किस में आता है? मरु प्रदेश में। ठीक है, वापस देखते हैं एक बार।
राजस्थान के पश्चिमी भाग को मरु कहा जाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः मरुदबिद जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है। यहाँ कंठीली वनस्पति होती है। इस क्षेत्र में जोधपुर संभाग शामिल है, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर व पाली जिला आता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं मेरू। मेरू अरावली को कहा जाता है। यह राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा बहुत ही मोस्ट है ये मेरू प्रदेश। मेरू अरावली को कहा जाता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मैंने शुरू में जब ये भाग बताए थे तब मैंने बताया था कि अरावली गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यानी जब राजस्थान की उत्पत्ति हुई तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि अरावली किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। और सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, अरावली। यानी कि मेरू किसे कहा जाता है, अरावली को ही मेरू कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। बोराट का पठार, ये भी बहुत मोस्ट है, बहुत सी बार इसको भी पूछा हुआ है। बोराट का पठार, बोराट का एक पठारी भाग है जो उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों से राजसमंद की कोमलगढ़ पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये देखो, ये मानचित्र में दे रखा है बोराट का पठार। ठीक है, तो उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों से राजसमंद की कोमलगढ़ पहाड़ियों के मध्य जो बाग है, ये वाला, इसे अपन क्या बोलते हैं, बोराट का पठार बोलते हैं। ठीक है, उदयपुर गोगुंदा से कोमलगढ़ राजसमंद के मध्य के भाग को क्या बोलते हैं, बोराट का पठार बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अपन यानी कि भोमट। उदयपुर का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, भोमट कहलाता है। जो उदयपुर है उसका दक्षिणी भाग वह मुख्यतः डूंगरपुर का पहाड़ी भाग, पठारी भाग व भोमट कहलाता है। इस क्षेत्र में भील जनजाति रहती है। ठीक है, भोमट प्रदेश के बारे में पूछे तो क्या बताना है, उदयपुर का दक्षिणी भाग वह मुख्यतः डूंगरपुर का पहाड़ी भाग, ये वाला भोमट कहलाता है। इस क्षेत्र में भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, भोमट प्रदेश में। तो बोराट के पठार में और भोमट के पठार में यह अंतर है कि बोराट का जो एक पठारी भाग है वह उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों से राजसमंद की कोमलगढ़ पहाड़ियों के मध्य स्थित है, जबकि जो भोमट का पठार है वह उदयपुर का दक्षिणी भाग वह मुख्यतः डूंगरपुर का पहाड़ी भाग व पठारी भाग है। इस क्षेत्र में भील जनजाति अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब चलते अपन आगे। अब देखते हैं अपन मेवात प्रदेश। मेवात प्रदेश में अलवर, भरतपुर दो जिले आते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, मेवात प्रदेश। ये वाला जो क्षेत्र है इसे अपन क्या बोलते हैं, मेवात प्रदेश। मेवात प्रदेश में दो जिले आते हैं, अलवर व भरतपुर, क्योंकि इस क्षेत्र में मुख्यतः मेव जनजाति पाई जाती है। ठीक है, मेवात वाला क्षेत्र कौन सा है, अलवर भरतपुर को मेवात क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में मुख्यतः मेव जाति रहती है। अब देखते हैं अपन मेवल। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी क्षेत्र है, उसे अपन मेवल के नाम से जानते हैं। ये वाला, ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा, जो ये बीच में ये भाग है, ये किस नाम से जाना जाता है, नाम से। ठीक है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी क्षेत्र को अपन मेवल के नाम से जानते हैं। मेवल का अर्थ होता है पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, मेवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी क्षेत्र है और मेवल का अर्थ होता है पहाड़ियों से घिरा हुआ। ठीक है,
अब अपन देखते हैं बीड़ कि बीड़ क्या होता है। ठीक है, तो बीड़ यह चारागाह भूमि होती है। बीड़ एक चारागाह भूमि होती है जो झुंझुनू जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? झुंझुनू जिले में स्थित है। जैसे ये मानचित्र बना देता हूँ मैं। तो यहाँ झुंझुनू है ना, तो यहाँ पर क्या है? चारागाह भूमि है जिसे अपन बीड़ के नाम से जानते हैं। यह राजस्थान के 11 संरक्षित क्षेत्र CR में शामिल है। क्या है? बीड़। बीड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो यह है झुंझुनू में। ठीक है, बीड़ एक चारागाह भूमि होती है जो झुंझुनू जिले में स्थित है। यह राजस्थान के 11 संरक्षित क्षेत्र CR में शामिल है। ठीक है, अब देखते हैं बीड़ प्लस डांग। क्या है? बीड़ प्लस डांग। अवनाली का अपरदन के कारण उत्खात भूमि व बेडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण होता है, जिसे हम बीहड़ या गंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि बीहड़ सर्वाधिक यानी कि सवाई माधोपुर, धौलपुर व करौली में पाए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है कि सर्वाधिक अवनाली का अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? तो वो है चंबल। कौन सी है? चंबल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। एक बार वापस देखते हैं इसको। बीहड़ प्लस डांग। अवनाली का अपरदन के कारण उत्खात भूमि व बेडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण होता है, जिसे हम बीहड़ या गंग के नाम से जानते हैं। यह मुख्यतः करौली, धौलपुर व सवाई माधोपुर जिले में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः दस्यु प्रभावित यानी डाकुओं का क्षेत्र। कौन सा? बीड़। और बीड़ सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर में। ठीक है, सर्वाधिक अवनाली का अपरदन करने वाली नदी है चंबल। ठीक है, अब अपन देखते हैं मत्स्य यानी अलवर का दक्षिणी भाग। ठीक है, मत्स्य अलवर का दक्षिणी भाग है तथा यह ऐतिहासिक समय में मत्स्य के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी बेराट थी। कौन सी थी? बेराट, जो वर्तमान में विराट नगर के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। मत्स्य अलवर का, ये मत्स्य है, ये अलवर है। यहाँ पे अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग है था। ऐतिहासिक समय में मत्स्य के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी बेराट वर्तमान में विराट नगर था। ठीक है, तो मत्स्य क्षेत्र कौन सा है? अलवर का दक्षिण पश्चिमी भाग। प्राचीन या ऐतिहासिक समय में मत्स्य के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी बेराट या वर्तमान में विराट नगर जयपुर में है। ठीक है, अब पूछे कि मत्स्य जनपद अलग है और मत्स्य संघ अलग है। ठीक है, मत्स्य जनपद की राजधानी तो है विराट नगर जयपुर। क्या है? विराट नगर जयपुर। वर्तमान नाम है ये विराट नगर है ना, और जो प्राचीन नाम था वो है बेराट नगर। ठीक है, यानी मत्स्य जनपद की राजधानी पूछे तो बेराट नगर या विराट नगर जयपुर, और मत्स्य संघ की पूछे तो अलवर है। ठीक है, अब देखते हैं मत्स्य संघ को। मत्स्य संघ यह राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है। मत्स्य संघ की राजधानी पूछे तो क्या थी? अलवर। क्या थी? अलवर। और मत्स्य जनपद की राजधानी पूछे तो बेराट नगर या विराट नगर। ठीक है, ये अंतर है इसमें मत्स्य जनपद और मत्स्य संघ में। मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, जिसका निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। ठीक है, मत्स्य संघ में शामिल जिले अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर, जिसकी ट्रिक है ABCD। बहुत ही मोस्ट है, बहुत सी बार इसको पूछा हुआ है क्वेश्चन है।
कि मत्स्य संघ में शामिल जिले कौन कौन से हैं, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऐसे याद कर सकते हो या ट्रिक से याद कर सकते हो, ABCD। ठीक है, अलवर, भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। ठीक है, यह नामकरण KM मुंशी के द्वारा दिया गया। जो मत्स्य संघ नाम ये किसके द्वारा दिया गया, KM मुंशी के द्वारा। ठीक है, कोई पूछे कि मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ है, तो विराटनगर, जयपुर। ठीक है, मत्स्य संघ की पूछे तो अलवर। मत्स्य संघ में जो शामिल जिले हैं वो कौन कौन से हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली। ट्रिक क्या है, ABCD। मत्स्य संघ नाम किसने दिया, तो KM मुंशी द्वारा दिया गया। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं मेवाड़। मेवाड़ जिस क्षेत्र में मुख्यतः सिसोदिया वंश का शासन रहा उसे मेवाड़ कहा जाता है। ठीक है, जिस क्षेत्र में मुख्यतः सिसोदिया वंश का शासन रहा उसे अपन मेवाड़ के नाम से जानते हैं। मेवाड़ में शामिल जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद व भीलवाड़ा। यानी कि मेवाड़ में 4 जिले आते हैं। कितने आते हैं, 4 जिले, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद व भीलवाड़ा। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला। ठीक है, इसमें 4 जिले आते हैं, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद व भीलवाड़ा। अब देखते हैं अपन मारवाड़। मारवाड़ राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है, जहाँ मुख्यतः मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, जिसमें शामिल क्षेत्र है जोधपुर संभाग। यानी कि जोधपुर संभाग पूरा किस में आता है, मारवाड़ क्षेत्र में, जिसमें मुख्यतः जोधपुर है। ठीक है, जो मारवाड़ का जो मुख्यतः क्षेत्र है कौन सा है, जोधपुर। जबकि इसमें जो जिले आते हैं वो यानी जोधपुर संभाग में आने वाले जिले हैं। जैसे कौन कौन से, जैसलमेर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, पाली हो जाएगा। ठीक है, ये अधिकतर किस में आते हैं, ये जोधपुर संभाग में आते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं मेरवाड़ा। कौन सा क्षेत्र, मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा पढ़ते हैं अपन आगे। मुख्यतः अजमेर व आंशिक राजसमंद टोडगढ़ को अजमेर मेरवाड़ा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेरवाड़ा, मारवाड़ और मेरवाड़ा में अंतर है। मेरवाड़ा तो क्या है, अजमेर व आंशिक यानी कि कुछ भाग राजसमंद का है, जो टोडगढ़ रावली के नाम से जाना जाता है, को अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। वापस देखते हैं मेरवाड़ा प्रदेश। मुख्यतः अजमेर व आंशिक रूप से राजसमंद, टोडगढ़ रावली को अजमेर मेरवाड़ा कहा जाता है, जिसे एकीकरण के अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में मिलाया गया था। बहुत मोस्ट चीज़ है यह कि निम्नलिखित में से किसी एकीकरण के अंतिम चरण में राजस्थान में मिलाया गया था, तो वो है टोडगढ़ रावली। ठीक है, टोडगढ़ रावली, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन देखते हैं ब्रजनगर। कौन सा, ब्रजनगर। ब्रजनगर जालरा पाटन का प्राचीन नाम है, जो वर्तमान में हाड़ौती में शामिल है। ठीक है, जालरा पाटन कहाँ है, झालावाड़ में। कहाँ स्थित है, जालरा पाटन कहाँ स्थित है, झालावाड़ में। ठीक है, ये झालावाड़ यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रजनगर जालरा पाटन का प्राचीन नाम है, जो वर्तमान में हाड़ौती में शामिल है। फिर देखते हैं अपन ब्रिजनगर। कौन सा नगर, ब्रिजनगर। यूपी से जुड़ा हुआ भरतपुर का क्षेत्र है, जिसे अपन ब्रिजनगर के नाम से जानते हैं, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये वाला क्षेत्र यूपी से संलग्न भरतपुर का क्षेत्र। इस क्षेत्र में मुख्यतः ब्रिज भाषा बोली जाती है, इसलिए ब्रिजनगर कहते हैं। यूपी से जुड़ा हुआ भरतपुर का यह क्षेत्र, जो मुख्यतः ब्रिजनगर के नाम से जाना जाता है। ब्रिज भाषा यहाँ बोली जाती है, इसलिए यह ब्रिजनगर कहलाया। ठीक है, अब अपन इस मानचित्र को देखते हैं एक बार। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे जंगल प्रदेश। ठीक है,
जंगल प्रदेश बीकानेर को कहते हैं, यानी जो मेन है वो बीकानेर। जंगल प्रदेश पूछे तो बीकानेर, ठीक है। अयोध्या क्षेत्र पूछे तो श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, ठीक है, ये वाला क्षेत्र। फिर शेखावटी क्षेत्र पूछे तो चूरू सीकर झुंझुनू, ये वाला, ठीक है। फिर अहि छत्रपुर पूछे तो नागौर। फिर स्पाद लक्ष्य पूछे तो अजमेर, ठीक है, स्पाद लक्ष्य ये अजमेर वाला है ना। वल या मांड क्षेत्र पूछे तो यह है जैसलमेर, जो ये क्वेश्चन, ठीक है ना, वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है कि वल या मांड क्षेत्र बताइए, तो वह है जैसलमेर। फिर मौलानी प्रदेश जो है बाड़मेर। जाबालीपुर यह है जालौर का प्राचीन नाम, जिसे बीनमाल या पिलोमोलो भी कहा जाता है। चंद्रावती सिरोही को कहते हैं, ठीक है। मेवाड़ में 4 जिले आते हैं, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजमंद व चित्तौड़गढ़, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। फिर वागड़ में आता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़, ये किस में आता है, वागड़ में आता है, ठीक है। फिर देखते हैं अपन हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती में आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है, ये 4 जिले आते हैं। फिर डांग या बीहड़ में आते हैं सवाई माधोपुर, धौलपुर व करौली। और सूरसेन में आते हैं अलवर, नहीं, भरतपुर व करौली, ठीक है, भरतपुर व करौली, ये वाला क्षेत्र। और ढूंढाड़ में आता है जयपुर, दौसा व टोंक, जो मुख्यतः है ढूंढाड़ क्षेत्र वह है जयपुर, ठीक है, ये वाला। कुरु प्रदेश में आता है अलवर, ठीक है। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास, और कल इनको अपन वापस विस्तार से पढ़ेंगे जो बच रहे हैं उनको। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।